तो हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। फिर से मैं आज आपके सामने में उपस्थित हूं और हमारे गुरुजी भी हैं। तो आज हमारे गुरुजी शुक्रवार की वजह से, जुमा की वजह से आना नहीं चाहते थे, फिर भी लेकिन सर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, है ना। बहुत दूर से आते हैं। एक बार हमारे गुरुजी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद। क्या सर, आप बच्चों को बोल दीजिए सब थोड़ा सा। दोस्तों देखिए, हम लोगों से भी गलती होती है, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो। जी सर। है ना। गलती के लिए तो इंसान गलती का पुतला है कहते हैं जी। लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं वो दोहा में कि करत करत अभ्यास के जरमती हूँ सुजान रसरी आतत जाते सिर पर पड़त निशान। जी। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं गलती तो ना सर हो। ये जो बात बोले थे वरदराज ने बोले थे, जी। वरदराज ने बोले थे कि करत करत अभ्यास करत जरमती हो सुजान रसरी आवत जावत ते सिर पर पड़त निशान। तो इसका मतलब बहुत बड़ा माने है और इससे लोगों को बहुत बड़ा सीख मिला है, जिसके कारण लोग जो है प्रत्येक दिन मतलब कोई भी चीज को घिस घिस के उस चीज को मतलब अपना मेहनत से करते हैं। अभ्यास का महत्व बताया गया है। जी सर। जी चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। जी सर, चलते हैं। कल जो है सर 4 नंबर तक खत्म कर दिए थे हम लोग, उसके बाद 5वां नंबर से चालू करेंगे। 5वां नंबर में पहला सवाल क्या है सर, इसमें बताएंगे सर आप? नहीं सर, इसमें नहीं है। 8.4 का है। इधर है 8.4 है जी। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों को 10th क्लास में जितने सारे बच्चों हैं उनके लिए स्पेशल बैच जो चला रहे हैं हम लोग मैथ का, त्रिकोणमिति से स्टार्ट किए हैं। सारा चीज को पढ़ाया जाएगा, हर चीज को पढ़ाया जाएगा और जितने सारे बच्चे जुड़ेंगे इसमें क्रैश कोर्स के तौर पे भी आप अपना देख सकते हैं वीडियो को। जो जो बीबीआई वीडियो होगा उसको आप देख सकते हैं और जितना मतलब मैथ बनाते हैं पूरा एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी में जितना सारा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एनसीईआरटी से मतलब पूछा जाता है क्या सर? हाँ। उसके बाद उसको सॉल्व करके देते हैं। ध्यान देंगे आप लोग इस चीज को, है ना। और 10th क्लास का बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो पढ़ाया गया था त्रिकोणमिति से पहले सर जो पढ़ाए थे हम लोग, क्या पढ़ाए थे सर? के नंबर के बारे में पढ़ाए थे बच्चों को। तो जैसे त्रिकोणमिति खत्म होगा सर तो अगला चैप्टर जो है हम लोग मेंसुरेशन में घुसेंगे, क्या सर? ठीक है। तो चलते हैं। अब त्रिकोणमिति में 5 नंबर है। 5 नंबर का पहला सवाल है, कहता है क्या सर? क्या कहता है 5 नंबर? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। 5 नंबर का पहला नंबर है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जी, और बोलिए सर। बस बराबर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। सर एक बार हिसाब पढ़ दीजिए सर। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। नहीं ये हिसाब सर, ये चीज को सर्वसमीका को पढ़। निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जी, जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। जी। तो सर इसमें कहता है क्या? निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। तो सर परिभाषित और न्यून कोण है बोला गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि बच्चों को जो बताया गया था फिर कॉन्सेप्ट के बारे में, कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया गया था, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने में है और पिछला वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, क्या सर? कि सारा कॉन्सेप्ट आप लोग सभी को दिया गया है और उस कॉन्सेप्ट से सारा चीज को ये बनाया जाएगा, है ना। तो सर सबसे पहले मैं इसको क्या करेंगे, एलएचएस ले लेते हैं, है ना। सर्वसमीका में सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये है ना सर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आप सभी, यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। तो पहले पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब भी देखे कोसेक से कोट टेन तो उसको चेंज करेंगे साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो बच्चों को ये चीज बताया गया था सारा चीज। तो इसके लिए मैं बताऊंगा अभी बच्चों को। कोसेक थीटा का मैंने कल बताया था सर, 1/sin। हम लोग क्या बताए थे सर? 1/sin साइन थीटा। धन्यवाद सर। उसके बाद कोट थीटा का क्या बताया था सर? साइन थीटा बटे इसका सॉरी कोस थीटा बटे साइन थीटा बताए थे, ये बताए थे सर। चलिए का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा सर। साइन एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम। साइन भाग देंगे खत्म, 1 गुना 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस कोस को साइन भाग देंगे खत्म, साइन कोस को 1 से भाग देंगे तो कोस हो जाएगा।
बहुत आसान है। अब सर इसको करते क्या है कि अलग अलग कर देते हैं, है ना। अलग अलग क्या, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्या सर। चलिए अब यहाँ पे है क्या सर कि जैसे ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको बराबर में नहीं लिखे है ना, इसको 1 माइनस cos। इसको हाँ। नहीं नहीं इसको दिखाना है सर, हाँ, ठीक, आरएचएस ठीक, दिखाना है ठीक। हमको, एलएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस दिखाना है, ठीक है ना। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर कर दिए। सर मैंने बच्चों को पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर पढ़ाया था। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इतना होता है। ये कॉन्सेप्ट है, बच्चों को पिछले क्लास में मैंने बताया था, प्रूफ करके भी बताया था, क्या सर। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस पे स्क्वायर दे सकते हैं सर, हाँ दे सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पे स्क्वायर दे देंगे, और इस पे स्क्वायर है ही जनरली, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा, क्या सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब इसको 2 बार में लिख दीजिए, मिटाने वाला हटा दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो सर यहाँ पे 2 है और 1 खत्म, है ना। 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ये आरएचएस निकला मेरा सर, ये आरएचएस है सर, ठीक। इसीलिए क्या कर बोलेंगे, एलएचएस बराबर आ रही बराबर आरएचएस। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमारे गुरुजी के साथ जो ये सॉल्व कर रहे हैं बहुत आसान है, बहुत सरल है। तो सर बच्चों को बता देंगे कि कितना मतलब ये सरल है और कैसे मतलब बहुत ही सरल है, क्योंकि पहले ही दिन आप लोगों को बताया गया है कि कोसेक साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है जी। ये एकदम फर्स्ट दिन का ही है जी, है ना। तो ये बहुत आसान है, लेकिन शर्त ये है कि आप जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उसको आप कंठस्थ करें। जी सर, तो धन्यवाद सर। चलते हैं अब अगला मैथ लेकर के। मेरे प्यारे बच्चों अब पहला नंबर 5 नंबर का पहला नंबर खत्म हुआ, अब दूसरा नंबर आप लोगों के सामने में लेकर के चलते हैं। ध्यान देंगे इस चीज को। सर मैथ क्या है सर बताएंगे। cos a बाई 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए cos a बराबर इज इक्वल टू 2 सेक ए 2 सेक ए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं एक जरूरी बात आप सभी से कहना चाहूंगा कि आज हमारे गुरुजी हमारे साथ जो है, तो हमको किसी तरह का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का किसी तरह का हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ है। तो गुरु अगर यदि कहावत में क्या कहता है सर, गुरु पालमान तो चला, क्या किस तरह से कहता है सर। हाँ। तो चलते हैं हम लोग एलएचएस लेकर के चलेंगे। एलएचएस लेकर के चलेंगे सर, क्या सर। ठीक है। हाँ इसमें हो जाएगा cos ए 1 प्लस साइन ए। तो है क्या यहाँ पे सवाल में सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एलएचएस लेकर के हम, है ना। तो कहता है क्या cos बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos ए इक्वल टू सेक ए। तो सर एलएचएस बराबर आरएचएस दिखाना है, इसको हल करके ये आएगा, ये दिखाने बोला सर समीकरण में, यही कह रहा है क्या सर। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप एलएचएस से जाएं चाहे आरएचएस से जाएं। तो सर सुविधा हमको एलएचएस आरएचएस से थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन एलएचएस से ही बनाने से सुविधा है ना सर। तो चलते हैं यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, है ना सर। हाँ ठीक। अब इनको इनसे भाग लगाएंगे। हाँ ठीक। तो साइन 1 प्लस साइन ए खत्म, कोस ए को गुना करेंगे तो बचेगा कोस स्क्वायर ए प्लस। अब इनको इनसे भाग लगाएंगे तो कोस खत्म, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर, है ना सर। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू साइन ए
क्योंकि इसका फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आप सभी, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही है। तो सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा, बच्चों को पिछली क्लास में बताया गया था। और यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। उसके बाद 1 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे और एक स्टेप ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे क्या सर? ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए बाई, ध्यान देंगे सर कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो सर ये खत्म, 2 बटे कॉस ए। तो मैं बच्चों को पिछले क्लास में बताया था कि यहाँ पे 2 रहने दीजिए, 1 बटे कॉस ए, एक स्टेप बढ़ा देते हैं समझने के लिए सर, है ना। तो 2 इंटू 1 बटे कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है सर? सेक ए होता है। ये आरएचएस देखिए सर, इसी को प्रूव करना था हम लोगों को, यही प्रूव हुआ मेरा। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये सवाल जो है बहुत आसान है, और ये सवाल जो है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, वीवीआई सवाल है क्या सर? हाँ। मैं क्रैश कोर्स के लिए मेरे जितने सारे बच्चे जुड़ेंगे मेरे साथ, इस सवाल को कम से कम जरूर से जरूर देखेंगे, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है, ये सवाल है ना, इस सवाल को आप अच्छे से बना सकेंगे। 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर ये सवाल पूछा जाता है सर, ठीक है सर। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल लेकर के। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने अब तीसरा नंबर लेकर के चलेंगे हम लोग। तीसरा नंबर में क्या कहता है सर? tan थीटा जी बाई tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा, हाँ कॉट थीटा जी, प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा जी इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। गिर के नहीं, किस प्रकार से? 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, हाँ कोसेक थीटा ये है ना। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल है आप लोगों के सामने में, tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। कहता है कि इसको इस सर्व समीकरण को लेकर के ये सर्व समीकरण हल करके इसको दिखा दीजिए, ये कह रहा है सर। तो सर सबसे पहले बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि ये सवाल थोड़ा सा लंबा होगा, है ना, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, और एकदम सरल से आपको बना करके देंगे और आप सीखेंगे इतना बेहतर ना, इससे कोई जवाब नहीं है, समझा के बताएंगे, ठीक है, ध्यान देंगे आप। तो चलते हैं, सबसे पहले जो रूल था, पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया था कि इसको tan कोट में देख रहे हैं तो साइन कोस में हमको चेंज करना है कि नहीं है, और इसमें बुक में जो है इसमें दिया भी गया है कि संकेत में दे दिया गया है कि साइन और कोस में चेंज करके, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है जी। तो ले लेते हैं एलएचएस पहले सर, ठीक। अच्छा मेरे पे ध्यान देंगे इधर की छोटा छोटा राइटिंग लिखेंगे तो दिखाई पड़ेगा, हाँ चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए। इसमें क्या है, ऑनलाइन भी है और मेरे बच्चे भी हैं, ठीक है, आप सभी देख रहे हैं, है ना, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे है क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला ये होता है, को बदल दिए जी, बटे 1 माइनस, वो एलएचएस लिखे तो पूरा लिखना होगा पहले, इसको क्या सर लिख लेते हैं, एलएचएस बराबर tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा। एक एक स्टेप बताएंगे, अच्छा से बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, बढ़िया से देखेंगे आप लोग। कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, यही है सर, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा,
बटे देंगे 1 माइनस इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा साइन थीटा प्लस इसका हो जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। चलिए ऊपर वाला 10 का 10 लिख देते हैं ऊपर सर। वाला जिसका तब लेना होगा, नीचे वाला में एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक छुपा हुआ है, यहाँ पे भी एक छुपा हुआ है ना। साइन तो सर यहाँ पे एलसीएम जो होगा साइन एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम। 1 को साइन से भाग लगाएंगे तो साइन होगा, साइन को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन को साइन से भाग साइन को साइन से भाग देने से 1 हो जाएगा और cos को 1 से भाग देने से गुना करने से गुना करने से 1 हो जाएगा cos थीटा ये हो जाएगा। हर स्टेप को बता रहे हैं, देखिए या प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद ये जस का तस लिखेंगे cos थीटा बटे साइन थीटा बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा सर cos थीटा एलसीएम हो जाएगा। cos को 1 से भाग लगाएंगे तो cos को 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा माइनस cos को cos के भाग लगाएंगे 1 को sin से गुना करेंगे तो sin थीटा। ये है। चलिए अब इसको अल्टा पलटी कर देते हैं, बदल देते हैं, भाग लगा देते हैं इसको। भाग लगाने से पलट जाएगा sin थीटा बटे बटे cos थीटा गुना ये ऊपर नीचे वाला क्या हो जाएगा सर, ऊपर चले जाएगा बटे ये बीच वाला नीचे जाएगा माइनस cos थीटा प्लस दे देंगे यहाँ पे। सिमिलरली उसी प्रकार से करें cos थीटा बटे साइन थीटा बटे गुना करना होगा ना cos थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये सवाल थोड़ा बड़ा होगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे ना, बहुत सरल है और बहुत आसान है ना। अब देखिए यहाँ पे है क्या, साइन स्क्वायर इसको गुना कर देते हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा बटे सर इसको अलग अलग लिख देते हैं cos थीटा इनटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा। यही है सर। यहाँ से माइनस को अगर यदि हम बाहर निकाल करके यहाँ रख दे तो ये cos माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, साइन प्लस में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, इसी में जो है ना खेला है, ये सवाल में जो है इसी में खेला है। क्या खेला है कि इसमें से माइनस को टान करके खींच करके हम लोग यहाँ रख देंगे और ये जो है प्लस वाला जो है ये माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब मेरा सर्व समीकरण ढंग से हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे cos गुना cos करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बट्टे यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। अब देखेंगे इसी को बोल रहे थे ना, माइनस बाहर निकाले तो cos हो जाएगा प्लस में और साइन हो जाएगा, या सही है ना सर, गलत तो नहीं है ना कहीं कुछ, वहां से है यहाँ हाँ ठीक है। यहाँ पर साइन प्लस में हो जाएगा और cos हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। जी सर यहाँ पे लिख देते हैं। अब सर ध्यान देंगे इस चीज को हम लोग बच्चों को बताएंगे कि सबसे पहले सर यहाँ खतरा है। ये खतरा जिस बच्चा को ध्यान में आ गया तो वो सवाल को गलती कभी नहीं करेगा। क्यों? इस माइनस को ध्यान में रखिए। जी ये माइनस को ध्यान में रखना होगा, माइनस को प्लस में इसी पे खेला है जी। इस माइनस को उधर ले जाएंगे जी। इसको यहाँ पे मतलब जैसे कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे इसको तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस। उसके बाद यहाँ पे जो है ये साइन प्लस में हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा। बस यही खेला है, इसी में मतलब थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो जाता है कभी कभार बच्चों का, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे सवाल किए थे इस चीज के बारे में कि सर यहाँ पे जो प्लस था तो माइनस कहाँ से किया आप, तो बच्चों को यही बताएंगे कि ये माइनस जो है ना खींच करके उठा के यहाँ लाए है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन की जगह प्लस हो जाएगा और cos की जगह माइनस हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है, बाद बाकी सब एकदम सीरियसली चलेगा और आसान से चलेगा, बहुत बेहतर तरीका से बनेगा, है ना सर। अब सर इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, एक बड़ा एलसीएम ले लेते हैं। क्या जो भी एलसीएम आएगा cos थीटा इनटू साइन थीटा, और एलसीएम लेंगे तो ये तो भाग लगता तो कट के एक तो बचेगा, एक तो बचेगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे तो
एलसीएम लेते हैं सर, इसको और इसको एलसीएम लेते हैं तो कोस और ये घर खत्म, बचेगा क्या सर? साइन। तो साइन स्क्वायर को साइन से गुना करेंगे तो साइन क्यूब थीटा प्लस ओ माइनस है, सॉरी माइनस सर, इस घर को इस घर से भाग देंगे तो ये घर खत्म, साइन भी खत्म, बचेगा क्या सर? कोस। तो कोस क्यूब थीटा। अब आ गया ये a क्यूब माइनस b। जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बीजगणित में पढ़ाया गया होगा, क्या पढ़ाया गया होगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा। तो क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़ाया गया था क्या सर? ये सवाल बस इसको लाके यहाँ पे खड़ा कर देना है, इसके बाद आराम से मैथ हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे है क्या कि ए की जगह साइन थीटा माइनस cos थीटा, कोस थीटा, ये है सर। मध्य कोष्ठ लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा, यही है कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos जी, कट गए। ये और ये तो पहले खत्म हो गया सर, इसको तो खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पिछले क्लास में बताया गया था 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे, यहाँ पे बचेगा, इसको सर उल्टा पुल्टी कर देते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे 1 सर इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ पे सर इसको पहले कोस लिख देते हैं क्या सर? कोस थीटा इंटू साइन थीटा बटे सेम उसी प्रकार से कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो सर ये कट के 1 हो जाएगा, है ना? तो 1 को पहले लिखेंगे सर, उसके बाद इसको अलग अलग करके लिखेंगे, कोस थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा। एक भी स्टेप छोड़ा नहीं गया है सर इस सवाल में, ठीक है? 1 प्लस इसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा इंटू इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा। ये सर मेरा आरएचएस देखिए तो आया, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये सवाल जो बनाया गया आप सभी के सामने में बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत सरल है और बहुत आसान है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसी का खेला है सर, इसी में थोड़ा सा मतलब मैथ जो है थोड़ा सा बच्चों को भड़काता है ना? तो बताइए सर बच्चों को थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अगर आप डिटेल में नहीं जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपसे गलती हो जी। ये पूरा जो बनाया गया है इतना लंबा, जी। उसको इसलिए बनाया गया कि कोई भी स्टेप छूटे नहीं तो इसको कहीं पर भी शॉर्ट कर सकते थे हम लोग, जी है ना? शॉर्ट नहीं किया गया है ताकि आपको हर जगह पर समझ में आए कि कहां पर क्या किया गया। जी सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई बच्चों को कि ये हिसाब जो बनाया गया पूरा डिटेल के साथ बताया गया और हर स्टेप को बताया गया है, स्टेप के साथ बताया गया है। अगर स्टेप के साथ नहीं बताते सर तो हो सकता है बच्चों को माइंड में माइनस लेने में कहीं गलत कर देता है, या जो माइनस जैसे लिए हैं यहाँ पे, है ना सर? या फिर फॉर्मूला बैठाने में, ये फॉर्मूला बैठाने में गलत कर दिया गया जाता, या फिर एलसीएम लेने में गलत कर जाता। इसलिए कहता है कि आपको जो बेसिक से ये मैथ में जो है बेसिक चीज भी है और सारा चीज है सर इसमें, है कि नहीं है? जिससे कि मतलब बच्चों को आसान लगे और सरल लगे, इसलिए इसको लंबा प्रोसेस में थोड़ा सा किए सर, है ना? तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला मैथ लेकर के चलेंगे हम लोग। तो अब अगला सवाल चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने में अगला सवाल है क्या सर? बताएंगे थोड़ा सा? हाँ सर बताइए सर। हाँ, ये हिसाब जो है आप लोग देखिए, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। जी। इस हिसाब में एलएचएस और आरएचएस को दोनों को अलग अलग करके प्रूफ करने का था, दोनों को बराबर। तो सर इसको कहता है, आप जो बोले सर कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए और साइन स्क्वायर ए बटे साइन,
इसको LHS लेकर के पहले प्रूव कर लेते हाँ, हैं, ठीक है। उसके बाद RHS को लेकर प्रूव करते हैं। ठीक। तो LHS और RHS अगर दोनों बराबर मिल गया तो सरल हो समीकरण का दोनों गया। पूरा हल है और ढंग से मतलब उसका हो जाएगा। ठीक क्या है, सर? ठीक। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने में हमारे गुरुजी ने बताया क्या कि इस सवाल को जो है आप जो हल कर रहे हैं, तो इस सवाल को अलग अलग हल कीजिए। तो यही चीज है। तो सबसे पहले मैं LHS ले लूंगा। LHS बराबर 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, तो 1 प्लस 1 बटे कोस ए बटे 1 बटे कोस ए। क्या सर? हाँ, तो यहाँ सर एलसीएम हो जाएगा। हाँ, एलसीएम हो जाएगा। कोस ए भाग लगाएंगे सर, कोस गुना ए करेंगे, कोस ए गुना प्लस कोस ए खत्म 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा बटे 1 बटे कोस ए, ये है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 कोस ए प्लस 1 बटे कोस ए गुना कोस ए बटे 1, ये खत्म बराबर कोस ए प्लस 1। कोस ए प्लस 1। एक तो ये मान निकल गया मेरा। हाँ, ये LHS हो गया। ठीक। अब हम लोग RHS प्रूव करके देखते हैं। अब RHS बराबर क्या है सर? साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए, है ना सर? हाँ। तो वो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला जो लगेगा सर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लगेगा बटे कोस ए, 1 माइनस कोस ए। तो सर यहाँ पे स्क्वायर चला देंगे, ठीक है। तो दोनों को बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? प्लस बी बटे माइनस बी। चलिए 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस बटे 1 माइनस कोस। तो सर 1 माइनस कोस से खत्म। तो सर यहाँ पे कोस से पहले लिख देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस 1। तो सर मेरा इसको हम लोग जो है ना जी 3-4 क्लास में पढ़े हैं, क्रम विनिमय नियम जो पढ़े हैं जोड़ का। जी 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 वही है। हाँ, क्रम विनिमय नियम जी, क्रम विनिमय नियम, है ना सर? तो अब देखेंगे यहाँ पे LHS में कोस ए प्लस 1 और RHS में कोस ए प्लस 1, दोनों आपस में बराबर हो गया। ये मतलब प्रूफ है, हल है ना? यही प्रूफ करना था। इसलिए लिखेंगे सर LHS बराबर RHS, दोनों को बराबर कर दिए, प्रूफ हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर के कल चलेंगे, है ना? तो मैं फिर से आप सभी को कहना चाहूंगा कि मेरे नए चैनल के साथ जुड़ करके आप सभी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। और हमारे गुरुजी भी बोल देंगे, ठीक है? इस महीना में जो चलता है देशभक्ति गीतों में जी, साथी हाथ बढ़ाना, जी, एक जी, अकेला रह जाएगा, जी, मिलकर बोझ उठाना। जी सर। तो हम सभी को मिलकर के सर बोझ उठाना है इस चीज का, मिलना है। और हमारे गुरुजी के लिए एक बार आप सभी को इतना दूर से आते हैं, मेहनत करते हैं बहुत, और दोनों सर मिलकर के हम लोग मेहनत करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप लोग शेयर करना ना भूलें, जरूर से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो कुछ थोड़ा सा हमको प्रॉफिट मिल जाएगा और आप लोगों के मदद से हम लोग कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आपके शेयर से आपके साथी भी देख पाएंगे। जी 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 सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।